Hello student, welcome to my new video for class 10 subject Biology chapter 7 Control and Coordination। जैसा कि आपने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था प्लांट मूवमेंट के बारे में, डिफरेंट टाइप की प्लांट मूवमेंट, प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन हम पढ़ रहे हैं। प्लांट के अंदर कोई भी नर्व सेल नहीं होती, इसलिए सारा का सारा कोऑर्डिनेशन कंट्रोल है जो वो हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो आज हम प्लांट हार्मोन को पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन क्या है? दीज आर केमिकल, ये केमिकल होते हैं प्रोड्यूस इन प्लांट, जो प्लांट में पैदा होते हैं, विच रेगुलेट ग्रोथ, जो ग्रोथ को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हम बोलेंगे दीज आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन प्लांट, प्लांट के अंदर पैदा होते हैं, विच रेगुलेट ग्रोथ, जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है? पौधे की सेल के द्वारा शेप, साइज एटसेट्रा का चेंज करना, डिवाइड होना, एंड अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल होता है शरीर से संबंधित, पौधों के शरीर से संबंधित, यानी ये ऐसे केमिकल हैं जो पौधों के अंदर ही पैदा होते हैं, जो उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, उनकी शेप चेंज, सेल चेंज, डिवाइड, सेल डिवीज़न आदि को कंट्रोल करते हैं और उनके शारीरिक प्रोसेस के अंदर भाग लेते हैं। तो यहाँ पर वैसे नॉर्मली 5 हैं जो हम प्लांट हार्मोन देखेंगे। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया पांचों को। ग्रोथ प्रमोटर, जो ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, इसके अंदर आता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ मतलब वृद्धि को रोकने वाला, एब्सिसिक एसिड, ये बहुत ज़रूरी है। अगर पौधों की वृद्धि नहीं रोकी जाए तो पौधे बहुत ज़्यादा हाइट गेन करेंगे और वो नष्ट हो जाएंगे गिरकर। एक है ड्यूअल नेचर के अंदर होता है, जो प्रमोटर का काम भी करता है और इनहिबिटर का काम भी करता है, वो है इथाइलिन, ऑक्सिन। दीज आर वीकली एसिड, ये वीक एसिड होते हैं। फंक्शन क्या है? इट प्रमोट एपिकल डोमिनेंस ऑफ टर्मिनल बड, जो बड होती है, जो टहनी होती है, ये उनको बढ़ावा देने में सहायता करता है। जो बड वगैरह होती है उसकी जो आगे वाला पार्ट होता है उनको बढ़ाने में सहायता। इट स्टिमुलेट सेल डिवीज़न, ये सेल डिवीज़न को बढ़ावा देता है, 1 से 2, 2 से 4 सेल बनाता है। एंड सेल ग्रोथ, और सेल ग्रोथ होती है, जिसके कारण क्या होती है? सेल ग्रोथ होती है। इट इंड्यूस रूट फॉर्मेशन, ये रूट फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है। इन स्टेम कटिंग, ये रूट को क्या करता है? बढ़ावा देता है। इट इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, ये सीडलेस फ्रूट के बनने में क्या करता है? सहायता करता है। तो ये इसके 4 या 5 फंक्शन हैं जो यहाँ आपकी स्क्रीन के ऊपर आप दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिए। ऑक्सिन, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। बी, जिब्रेलिन, दीज आर वीकली एसिडिक, ये भी एसिडिक हैं, जिब्रेलिन भी। इसका क्या काम है? इट हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, ये बीज को उगने में सहायता करता है। ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, डोरमेंसी होता है प्रसुप्त अवस्था, जो बीज है अगर हम उसको घर में रखते हैं तो वो बिल्कुल नहीं उगेगा, उसको बोलते हैं डोरमेंसी। लेकिन अगर उस बीज को मॉइस्चर मिल जाए
और टेम्परेचर मिल जाए तो वो फिर उसकी डोरमेंसी ख़त्म हो जाती है और वो उग जाता है। तो ये जिबरेलिन हार्मोन ही उसकी प्रसुप्त अवस्था को तोड़ता है। इट कन्वर्ट आ ड्वार्फ प्लांट इनटू आ टाल प्लांट। ये छोटे पौधों को लंबे करने में सहायता करता है। इट इंड्यूस यह बढ़ाता है फ्लावरिंग फूल आना इन लॉन्ग डे प्लांट अंडर शॉर्ट डे कंडीशन। अगर किसी के अंदर फ्लावरिंग आने में बहुत लंबा समय लगता है तो ये उसके फूल को थोड़े समय में ही लाता है, जल्दी फूल लाता है। इट प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर इन फीमेल प्लांट। मेल फ्लावर को पैदा करने में ये सहायता करता है। फीमेल प्लांट के अंदर भी मेल फ्लावर पैदा होंगे जिसके कारण क्या होगी, पोलिनेशन होगी और फिर वहाँ पर फ्रूट बनेंगे। सी पार्ट है साइटोकाइनिन। इट इज़ मिल्ड एल्केलाइन। ये बेसिक होता है नेचर के अंदर, बेसिक है। इट या दे हेल्प इन ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। ये भी सीड की प्रसुप्त अवस्था को ख़त्म करने में सहायता करता है। दे इंक्रीज द रेट ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के रेट को बढ़ाते हैं। दे इंक्रीज द रेट ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल के डिवाइड होने के रेट को बढ़ाता है। दे डिले एजिंग ऑफ प्लांट। जो प्लांट की एज होती है उसको डिले करते हैं, यानी प्लांट को जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देते। मीन प्लांट को जल्दी ये नष्ट नहीं होने देते। अलोंग विद ऑक्सिन, ऑक्सिन के साथ मिलकर दे इंड्यूस ये बढ़ाते हैं ऑर्गेन फॉर्मेशन इन प्लांट। प्लांट के विभिन्न पार्ट को बढ़ने में सहायता करता है ये ऑक्सिन के साथ मिलकर। आगे है एब्सिसिक एसिड। दीज आर ग्रोथ इनहेबिटर। ये ग्रोथ इनहेबिटर हैं। एब्सिसिक एसिड कौन सा है, ग्रोथ इनहेबिटर है। इट इंड्यूस सीड डोरमेंसी। ये सीड की डोरमेंसी को बढ़ाता है। वो तो सीड की डोरमेंसी को ख़त्म करते थे, यानी बीज को उगाने में सहायता करते थे। अगर हम बीज को रखते हैं तो ये इसकी डोरमेंसी को बनाकर रखता है, यानी बीज उगे ना। अगर घर में हम बीज रखते हैं तो वो उगता नहीं, इसी के कारण नहीं उगता, केवल मॉइस्चर आने पर ही बीज उगेगा। इट प्रमोट पेरीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ। जो पत्ते होते हैं ये उनके गिरने को बढ़ावा देता है, ये पत्तों को गिराता है। इट प्रमोट एजिंग इन प्लांट। ये प्लांट की एज को बढ़ावा देता है, यानी प्लांट को क्या करता है, वृद्धावस्था की ओर लेकर जाता है। इट्स प्रेस सीड जर्मिनेशन। ये सीड जर्मिनेशन को कम करता है, यानी उसको रोकता है। इसका काम क्या है, रोकने का ही था। ये इनहेबिट करता है, सभी चीज़ों को रोकता है। ड्यूअल नेचर वाला अब आया इथाइलिन। इट इज़ इन गैसियस स्टेट। प्लांट के अंदर केवल यही एक हार्मोन है जो गैसियस स्टेट के अंदर पाया जाता है। इट इंड्यूस राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ये फ्रूट को पकने में सहायता करता है। इट इंड्यूस राइपनिंग ऑफ। इट इंक्रीज द रेट ऑफ एजिंग। ये रेट ऑफ एजिंग को बढ़ावा देता है, वृद्धावस्था की रेट को बढ़ाता है। इट इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो एंड पाइनएप्पल। पाइनएप्पल और मैंगो के अंदर ये फूलों को बढ़ावा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फल लगे। इट प्रमोट प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स। ये पत्तों के गिरने को बढ़ावा देता है। फ्लावर एंड फ्रूट, फ्लावर्स को गिराता है और फ्रूट को भी गिराने में सहायता करता है। यानी ये कुछ काम इनहेबिटर के करता है और ये कुछ काम किसके करता है, प्रमोटर के करता है। ये ग्रोथ को प्रमोट भी कर सकता है और ये क्या कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है इनको। ग्रोथ प्रमोटर वाले 3 हैं, ग्रोथ इनहेबिटर में 1 आता है और जिसके ड्यूल नेचर है और गैसेस फॉर्म में पाया जाता है वो है इथाइलिन। तो हमने इस प्रकार से आज प्लांट हार्मोन का टॉपिक पढ़ा।